नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम नेशनल जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1891 में। 11 मार्च 1891 में इम्पीरियल रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट के नाम से कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी 1891 में। तब उस टाइम क्या था कि कोलकाता भारत की राजधानी थी। 1911 में भारत की जो राजधानी थी उसे कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। तो वर्तमान में जो अभिलेखागार का भवन है वो कहाँ पर है? वो है दिल्ली में। और दिल्ली में ये कब बना था? ये बना था 1926 में। जब 1911 में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई, उसके बाद 1926 में अभिलेखागार भवन की स्थापना हुई थी दिल्ली में। अभिलेखागार के जनक माना जाता है विलियम फॉरेस्ट को। विलियम फॉरेस्ट को अभिलेखागार के जनक, उनके पिता के रूप में जाना जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना हुई थी 11 मार्च 1891 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुटका ऊर्जा परमाणु संयंत्र किस राज्य में है? ये है आपका मध्य प्रदेश में। चुटका ऊर्जा परमाणु संयंत्र कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में एक मंडला जिला है। मंडला जिले की चुटगा गांव में है क्या? चुटका परमाणु संयंत्र, जो कि कितने एकड़ में है? 1200 एकड़ में ये बना हुआ है। और इसकी उत्पादन क्षमता की बात करें तो इसकी उत्पादन क्षमता है 1400 मेगावाट। 700 मेगावाट की यहाँ पर 2 इकाई लगाई गई हैं, 700 मेगावाट की। तो टोटल इसकी जो कुल उत्पादन क्षमता है वो है 1400 मेगावाट। चुटका ऊर्जा परमाणु संयंत्र कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के पास है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो कि एक बाघ उद्यान है, बाघ का अभ्यारण्य है, मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है कौन सा? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मंडला जिले के चुटका गांव में है चुटका ऊर्जा परमाणु संयंत्र। नदी की बात करें तो नर्मदा नदी के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह को सिंहासन से अपदस्थ कर रंगून भेज दिया गया? ये भेजा गया था 1857 में। तो 1857 की क्रांति हुई थी। तब भारत की तरफ से जो नेतृत्व किया था इस क्रांति का वो किया था बहादुर शाह जफर द्वितीय ने। बहादुर शाह जफर द्वितीय क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जफर नाम से शायरी लिखते थे, उर्दू के बहुत अच्छे शायर थे। तो इन्हें 1857 में गिरफ्तार कर लिया जाता है। 1857 में गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया जाता है? रंगून। और रंगून में 7 नवंबर 1862 को इनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर? रंगून में। बहादुर शाह जफर का जन्म हुआ था 24 अक्टूबर 1775 को। 24 अक्टूबर 1775 को बहादुर शाह का जन्म होता है। 1837 से लेकर 1857 तक लगभग 20 साल ये क्या है? शासन करते हैं। 1857 की क्रांति में जब ये नेतृत्व करते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और 1857 में गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया जाता है। वहाँ 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और ये मुगल वंश के अंतिम क्या थे? मुगल सम्राट थे। कौन? बहादुर शाह जफर द्वितीय। नेक्स्ट है, पोवाड़ा नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? ये है महाराष्ट्र। पोवाड़ा नृत्य शैली महाराष्ट्र से संबंधित है। अगर हम बात करें क्लासिकल डांस तो 8 क्लासिकल डांस हैं। कौन कौन से हैं? एक है भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का है, कथकली केरल का है, कथक उत्तर प्रदेश का है, मणिपुर का है, सत्रिया असम का है, क्या है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, मोहिनी अट्टम केरल का है। ये है 8 शास्त्रीय नृत्य जो कि एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? ये किया गया था 1949 में। 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का क्या किया गया था? राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगर हम स्थापना की बात करें तो अधिनियम आता है 1934 का। 1934 के अधिनियम के तहत 1935 में 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की क्या होती है? स्थापना होती है। एक निजी बैंक के रूप में इसकी स्थापना होती है, लेकिन जब भारत आज़ाद हो जाता है 1947 में, उसके बाद 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। अब ये भारत का सबसे बड़ा बैंक है। कौन सा? भारतीय रिजर्व बैंक। और इसके सबसे पहले जो गवर्नर थे वो थे CD देशमुख, जिनका पूरा नाम है चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। तो भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? CD देशमुख थे। तो स्थापना होती है 1935 में। अधिनियम किस अधिनियम के तहत होती है? 1934 के अधिनियम के तहत। और राष्ट्रीयकरण होता है 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां कवक के द्वारा होती हैं? ये होती है आपके दाद। दाद जो है वो कवक के द्वारा फैलने वाली बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित है? ये है धारा 149। 149 परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित है। 148 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के का शपथ का वर्णन है। शपथ का वर्णन है 148 में, और कर्तव्य और शक्तियों का वर्णन किसमें है? ये है 149 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वे पदार्थ हैं जिससे आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली उसके विरुद्ध एंटीबॉडी का निर्माण करती है? ये है एंटीजन। एंटीजन वे पदार्थ हैं जिससे आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली उसके विरुद्ध एंटीबॉडी का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 29 जुलाई को। 29 जुलाई को राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट परियोजना शुरू की गई थी, जिसमें बाघों को क्या दिया गया था? संरक्षण दिया गया था, क्योंकि बाघों की संख्या बहुत कम हो चुकी है। उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक परियोजना चलाई गई थी 1973 में, जिसका नाम था टाइगर प्रोजेक्ट। और इस कौन सी तारीख को मनाया जाता है राष्ट्रीय बाघ दिवस? वो मनाया जाता है 29 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है? ये है गंगखर पुनसोम। गंगखर पुनसोम क्या है? भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई है 7570 मीटर। 7570 मीटर इसकी ऊंचाई है, और ये उन ऊंचे पर्वतों में से है जिस पर अभी तक कोई भी पर्वतारोही नहीं पहुंच पाया है इसके चोटी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछोला झील निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ये है राजस्थान में। पिछोला झील राजस्थान में है। चिल्का झील की हम बात करें तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो कि कहाँ पर है? उड़ीसा में है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भोजताल है, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है, भोजताल झील। और भोपाल को झीलों का शहर कहा जाता है मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश में अगर झीलों के शहर की बात करें वो है भोपाल, जहाँ पर बहुत सारी झीलों के साथ साथ मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी झील है भोजताल। हरियाणा में भी बहुत सारी झीलें हैं, जैसे ब्लू बर्ड, ब्लैक बर्ड, सूरजकुंड झील, दमदमा झील, बड़कल झील, सूरजकुंड झील, बहुत सारी झीलें भी हरियाणा के अंदर स्थित हैं। तो पिछोला झील कहाँ पर है? ये है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला कमांडो प्रशिक्षक निम्नलिखित में से कौन थी? वो थी डॉक्टर सीमा राव। कौन थी? डॉक्टर सीमा राव। डॉक्टर सीमा राव भारत की प्रथम महिला कमांडो प्रशिक्षक थी। अवनी चतुर्वेदी। अवनी चतुर्वेदी पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी थी, जिसने MiG-21 को 2018 में सबसे पहले उड़ाया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डॉक्टर सीमा राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना
किस वर्ष की गई थी? ये की गई थी 1902 में। 1902 में सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई थी। इसमें थॉमस रैले, सैयद हुसैन और गुरदास, ये क्या थे? गुरदास बनर्जी, ये इसके सदस्य थे। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष थे थॉमस रैले, उसके सदस्य थे सैयद हुसैन और गुरदास बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफूली निम्नलिखित में से किस राज्य का स्वादिष्ट व्यंजन है? ये है उत्तराखंड का। काफूली जो है उत्तराखंड का बहुत ही स्वादिष्ट और प्रसिद्ध व्यंजन है, जो कि पालक और मेथी के पत्तों से बनाया जाता है। इसमें गेहूं के आटे की ग्रेवी के साथ इसे बनाया जाता है और ये सबसे फेमस है उत्तराखंड का काफूली। किससे बनाया जाता है? पालक और मेथी के पत्तों से ग्रेवी बनाई जाती है गेहूं के आटे की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवन्ना पर्व निम्नलिखित में से किस देश का है? ये है बांग्लादेश का। ये बांग्लादेश का नवन्ना पर्व है, जो कब मनाया जाता है? फसल के उत्सव के टाइम क्या है? मनाया जाता है। इसका अर्थ यह नवन्ना का अर्थ होता है नए अन्न का आगमन। जब नए अन्न का आगमन होता है तो कौन सा पर्व मनाया जाता है? नवन्ना पर्व मनाया जाता है। कहाँ? बांग्लादेश में। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना, अपना और अपनों का ध्यान रखना। थैंक यू।